परिवार पहले थोड़ा संगठित था, अब थोड़ा विघटन हो गया है और उसके पास छोटे छोटे खेत हैं, मुट्ठी में, नाली में, और वो उससे फायदा नहीं कमा सकता। तो उससे एनडी तिवारी ने यहाँ सन 90 में बहुत 90 रोजगार खोले थे। 90 इंडस्ट्री को यहाँ लाइसेंस यूपीएसआईडीसी भीमताल में लाइसेंस दिए थे, उसमें एक कर्मचारी मैं भी था। साल तक अगर इनकी सरकार केंद्र, यूपी और उत्तराखंड में नहीं है और अगर विकास नहीं हो रहा, तो क्या जब अलग अलग पार्टी की सरकार होगी क्या तब उत्थान करेगा क्या? क्या उत्तराखंड में पलायन के लिए परिस्थितियां जिम्मेदार हैं या पलायन करना मजबूरी बन चुका है? इन सवालों के पीछे मायूसी छिपी है। एक बेहतर जीवन के लिए किया गया पलायन बीते दिनों की खूबसूरत यादों का दुखता घाव है। ऐसी ही एक वार्ता की कुछ क्लिपिंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, जिसमें मेरे साथ है मिस्टर PS मेहरा, जो कि वर्तमान में रियल एस्टेट ऑफिसर के रूप में कार्यरत है। तो मेरा सोचना यह है कि हमें जागरूकता लाने की जरूरत है, हमें उत्तराखंडियों को जागरूक करने की जरूरत है। तो क्या कहना है आपके इस बारे में? उसको सही है, आपका सही बात है, क्योंकि देखो उत्तराखंड से पलायन क्यों हो गया, उनको बाद यहाँ रोजगार नहीं था, पूरा गढ़वाल खाली हो गया। आपने सुना होगा जितने मरतुलिया परिवार है, सोकियाड़ी परिवार है, भूटिया लोग, यानी कि मतलब भूटिया में गलत वर्ड नहीं है, कोई आईजी है, कोई डीआईजी है, कोई सचिव है, वो अगर धारचूला या मुंशियारी से अगर वो माइग्रेट नहीं होते लखनऊ में, दिल्ली में, बॉम्बे में, तो आज उस पोस्ट में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वहां पढ़ाई के साधन नहीं। इस बात को आप मानेंगे? बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं ये कहना चाह रही हूं कि वो लोग जिनके पास जो एक प्रोफेशनल डिग्री है या जो हाईली क्वालिफाइड है, बिल्कुल वो राज्य को छोड़ के जाएंगे। हाँ। अगर उन्हें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसे लोग कितने हैं? बहुत कम। जो यहाँ का मूल निवासी है, जो एक गरीब है, जो पढ़ नहीं पा रहा है, जिसके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, हमारी सरकार 21 साल हो गए, हमारी सरकार उनको एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाई है, वो भी अपनी जमीन बेच रहा है, वो 5 या 10 हजार के लिए बाहर जा रहा है। देखो उसके पास परिवार पहले थोड़ा संगठित था, अब थोड़ा विघटन हो गया है और उसके पास छोटे छोटे खेत हैं, मुट्ठी में, नाली में, और वो उससे फायदा नहीं कमा सकता। तो उससे उस जमीन को थोड़े अच्छे रेट में बेच के हल्द्वानी, रामनगर, कहीं पर भी थोड़ी ज्यादा जमीन ले रहा है। वहां पर सिंचाई के पूरे साधन हैं और फसल बोने के पूरे साधन है, वो अपनी भैंस पाल सकता है या कुछ पाल सकता है, तो वो अनपढ़ भी है तो वो अपना रोजगार चला सकता है, बिल्कुल दूध बेच के। अब अभी आपने ये देखो, एक नाली, 2 नाली जमीन 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख रुपया नाली हो गई है, और वो एक नाली जमीन में यहाँ वो कुछ नहीं कर सकता। और उसने अगर 2 लाख 6 लाख की बेच दी तो हल्द्वानी में ले लेगा, अगर वो थोड़ी सी भी जमीन, उसमें चारा बो के अच्छा प्रोडक्शन करके अगर एक भी भैंस पालता है तो उसको कम से कम 300 रुपये 400 रुपये रोज की प्रोडक्शन हो सकती है। और यहाँ उसको ये प्रोडक्शन नहीं होती। मैं ये नहीं कह, मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेचना चाहिए या नहीं बेचना, तो मेरा पूरा सहयोग है कि नहीं बेचना चाहिए। हाँ, सही बात है। पर वो लड़का क्या करे, वो क्यों यहाँ के आर्मी में भाग रहा है, और आर्मी के भी हालात ऐसे हो गए कि वो भी 4 साल का, और वो बेचारा 4 साल बाद क्या करेगा, वो शार्प शूटर ही बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 4 साल के बाद उसको फैक्ट्री वालों का तो ये नियम है कि भाई अगर उसने जरा सी भी आज मैं नहीं आऊंगा कहा तो उसको सिक्योरिटी एजेंसी निकाल देगी। तो क्या करेगा? आज तक उसको कम से कम उसको 15 साल की सैलरी, तनख्वाह, तो 15 साल का सर्विस तो देनी चाहिए ना। और भाई 21 साल में, 20 साल में भर्ती होता है तो 35-40 साल तक तो उसको नौकरी का मौका देना चाहिए। अंग्रेज भी रिटायर करते थे किसी सिपाही को 35 साल की, 15 साल की सर्विस के बाद करते थे। 15 साल तक उसका स्टेमिना बना रहता है। ये हमारे उत्तराखंडी का तो खासकर है, 15 साल तक उसका स्टेमिना बना रहता है, ये नहीं कि डाउन हो जाता है। ठीक है, 15 साल की उसको सर्विस तो कम से कम दो। अब 4 साल के बाद कहाँ जाएगा वो, कितने परसेंट? उससे जो थोड़ा पढ़े लिखेंगे वो थोड़ा आगे चले जाएंगे। आपकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है।
लेकिन इसके साथ एक बात और जुड़ी है कि इस तरह से तो हमारा उत्तराखंड बिल्कुल खाली हो जाएगा। क्या यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन तो नहीं है। सॉल्यूशन ये है, जब तक गवर्नमेंट यहाँ के नौजवानों को यहीं रोजगार नहीं देगी तो तब तक उत्तराखंड का वासी बाहर जाएगा ही जाएगा। एनडी तिवारी ने यहाँ सन 90 में बहुत 90 रोजगार खोले थे। 90 इंडस्ट्री को यहाँ लाइसेंस यूपी SIDC भीमताल में लाइसेंस दिए थे। उसमें एक कर्मचारी मैं भी था और कंपनी 12 साल चलने के बाद बंद हो गई। केवल उसने 1 साल में 15 दिन की ग्रेजुएटी दी और हमारा 12 साल का भविष्य वहां निरर्थक गया। जैसे हमारे बच्चे पढ़ना शुरू हुए, पैदा होके शुरू हुए, तो कंपनी बंद हो गई। तो क्या करेगा? जो यहाँ का रहने वाला था वो क्या करेगा? फिर कहाँ जाएगा? 15 साल के 12 साल की नौकरी के बाद कहाँ जाएगा? और सुनने वाला कोई है? सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि लेबर कोर्ट का लेबर अफसर उसका है, DM उसका है, कमिश्नर उसका है। हमने बड़ा जोर लगाया, हमने PIL दायर करने की भी सोची क्योंकि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। 2000 सैलरी थी, होगा क्या? 2000 उसमें हमने अपने बच्चे भी पालने हैं, गैस भी सिलेंडर लाना है, फीस भी देनी है, जूता चप्पल सब बनाना है। तो उस 2000 में क्या हो? उसके बाद देखो अभी तक वो प्रॉपर्टी सन 90 से एनडी तिवारी बेचारे मर के स्वर्ग लोग चले गए, वो अभी भी वो हस्तांतरित यूपी से उत्तराखंड को नहीं हुई है। अभी भी उनका कब्जा है और उसमें वहां नए उद्योग अभी सरकार नहीं खोल ली है, जबकि 10 साल पूरे हो चुके हैं बीजेपी की सरकार को। यूपी में बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार। तो वो क्यों नहीं हुए हैं भैया? बस रोज मीटिंग में और अखबार में जरूर आ जाते हैं कि हमारी बातें हो गई हैं, हमारी बातें हो गई हैं। एक ही जिले के पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे और एक ही जिले के योगी थे, एक ही जिले के विक्रम सिंह थे जो गुजर गए हैं, और 10 ऐसे टॉप 10 आदमी हैं मोदी की सरकार में जो उत्तराखंड के पौड़ी जिले से हैं। इस बात को आप मानते हैं? तो अब अगर 10 साल तक अगर इनकी सरकार केंद्र, यूपी और उत्तराखंड में नहीं है और अगर विकास नहीं हो रहा, तो क्या जब अलग अलग पार्टी की सरकार होगी क्या तब उत्थान करेगा क्या? हर जो सिचुएशन थी उसमें देख लिया इन 21 सालों में। हाँ। लेकिन उत्तराखंड जहां था वही है, पीछे जा रहा है, पीछे ही जा रहा है, बिल्कुल। एक सड़कें जरूर बनी है यहाँ। हाँ। उसके अलावा और विकास भी खंडूरी सरकार की, खंडूरी जब मंत्री थे उत्तराखंड के रोड परिवहन उसमें थे तब बढ़िया बनी। उसके बाद तो बहुत डैमेज हो चुका है। खंडूरी जो थे मेजर जनरल जब कुछ टाइम में मुख्यमंत्री उसमें, तो तभी कुछ टाइम बना, उसके बाद तो फिर रोडों की हालत तो बहुत खराब। और ऐसा केमिकल डाला जा रहा है रोड में, आज बनाई जाए 1 हफ्ते बाद बारिश हो जाए तो वो पूरा उखड़ जा रहा है। उसमें रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं लोग। तो वो कमी किसकी है? हमारी है ना। अगर हम जनता की, देखिए सरकार से तो हमने देख लिया 21 सालों में, लेकिन अब जनता को जागरूक होने की जरूरत है। अगर कहीं पे हमें कुछ लगता है, हम ही उत्तराखंडी जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं अधिकतर हम ही लोगों में से हैं, और अगर हम ही लोग अपने उत्तराखंड के साथ इस तरह से काम करेंगे, उसमें ईमानदारी नहीं होगी, तो फिर हमारा उत्तराखंड कैसे बचेगा? देखो जो छोटा तबका है, कोई बड़ा तबका है, वो अगर प्रशासन में डंडा करे, जिसके बाद थोड़ा जेब थोड़ी मोटी हो या थोड़ा दिमाग हो या थोड़ा उसके पास अपना परिवार के अलावा अपनी रोजी रोटी के अलावा टाइम हो, वो तो लग सकता है। अब ये बेचारे कहाँ जाए? मैं बेचारा यहाँ प्राइवेट हूँ, वो बेचारा उनके पीछे हाय में कहाँ लगे रहे। हमने तो रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। हम आम नेता के संग नहीं जा सकते। उस लीडर के संग हम लगेंगे, वो लीडर पैसा जेब में रख लेगा और वो चलते बनेगा और बदनाम हम हो जाएंगे जरूर। अब हमने तो रोज कुआं खोदना है और रोज पानी पीना है। उत्तराखंड की तस्वीर तो बदलेगी, लेकिन वो क्या रूप लेती है निर्भर करता है आने वाले समय पर, जनता की सोच पर और सरकार की नीतियों पर। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।